अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर और उसका नाम है कॉन्फिडेंस ज़िंदगी के अंदर कैसे आए। अच्छा, बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें मेरे में नहीं थी और मैं अल्लाह से को ख़त लिखता हूँ तो मैंने अल्लाह को ख़त में लिखा था कि अल्लाह में ये काम ज़िंदगी में मुझसे हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैं अंग्रेज़ी बोलने से और लोगों से बात करने से इतना डरता था बचपन में जैसा चूहा बिल्ली से डरता है। तो मेरे पास अभी तक ख़त पड़े हुए हैं कि अल्लाह से ये बोलने वाला काम मुझसे नहीं होता, ये मुझसे हो ही नहीं सकता, ये अंग्रेज़ी में सीख ही नहीं सकता ज़िंदगी के अंदर। मैंने बैचलर्स कर लिया था तो मेरी अंग्रेज़ी इतनी आती थी कि माय नेम इज़ ज़ीशान उस्मानी, अगला जुमला मुझे नहीं आता था, यहाँ पे मेरी अंग्रेज़ी ख़त्म हो जाती थी। और कॉन्फिडेंस का भी ये हाल था। मैं पब्लिक स्पीकिंग करने, लोगों से बात करने जाता तो दूर की बात 3 बंदे अगर मिल जाते थे ना मुझे, तो मैं स्टटर करने लग जाता था, तोतलाहट आ जाती थी, लफ्ज़ बोलता कुछ था, निकलते मुँह से कुछ थे और टांगें ना काँप रही होती थी, रेशा तारी हो जाता था। तो मैं बड़ा परेशान रहता था कि मैं क्या करूँ। अल्लाह मियाँ को भी ख़त लिखे, दुआएं भी मांगी। फिर एक चाचा दीनू थे मेरे पास, उन्होंने मुझे बड़ी कुछ सजेशंस दी, मैं सोचा मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहला काम तो ये करें कि पढ़ना शुरू करें अपने कॉन्फिडेंस के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। आप एक गिलास में पानी भरते रहें भरते रहें भरते रहें तो एक वक्त आएगा कि वो गिलास से पानी उबलना शुरू हो जाएगा, बाहर निकलने लगेगा। तो जब किसी चीज़ से पढ़ते रहेंगे तो जब आप बात करेंगे तो बिल्कुल इस तरह होगा कि टेप रिकॉर्डर के ऊपर अपने प्ले का बटन दबा दिया है। अब कोई शख्स मुझसे आके बात करे कि जी आपने पाकिस्तान के मसाइल पे बात करनी है, आपने यूथ के ऊपर बात करनी है, पर्सनल डेवलपमेंट पे करनी है, डेटा साइंस पे करनी है, तो मुझे कुछ सोचना तो नहीं पड़ेगा ना। वो जो कुछ पढ़ा हुआ है तो मैं बोलता चले जाऊँगा, फिर वो 12 घंटे लगे हैं, 24 घंटे लगे हैं, तो बगैर देखे बगैर सोचे बोल सकता हूँ आराम से, क्योंकि कॉन्टेंट बहुत सारा जमा हो गया ना। तो नंबर 1, पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके पास कंटेंट होगा बोलने के लिए, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज आपको पता होगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। दूसरी सजेशन, बोलने का शौक है तो सुनना सीखिए। जितने ज़्यादा खामोश रहेंगे उतनी ज़्यादा आप चीज़ें सीखेंगे। मैंने कहीं पढ़ा था, इफ़ समबडी गिव्स यू हिज साइलेंस, लिसन। तो सुनना शुरू करें तो आपको पता चलेगा दुनिया में क्या चल रहा है, और हल्के हल्के आपकी बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, बिकॉज आपको पता होगा आप क्या बात कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे ज़्यादा कारगर नुस्खा था वो ये था कि मैंने तबलीगी जमात में जाना शुरू कर दिया। वो जाते हैं ना तबलीग के लिए, जोड़े के लिए। अब वो अमीर साहब होते थे, वो पूछते ही नहीं थे, वो खड़ा कर देते, खड़े हो जाओ जिशान साहब, और ना वो 6 नंबर बयान करो। और मेरी तो हालत बुरी होती थी। अब सब कर रहे होते तो मैं हल्के हल्के तोतला तोतला के 2-4 करता रहता था। 1 दफ़े किया, 2 दफ़े किया, 3 दफ़े किया। जब भी वो अल्लाह के बंदे आगे जाते थे, वो शाह फैसल मस्जिद सकड़ से निकल के घरों पे खटखटाने के लिए लोग बेचारे भागते फिर रहे होते थे, तो बोलते हाँ जी करो बात। अब मैं शुरू हो जाता था अपनी बात। नौजवान भी था, लड़का भी था, जोश भी ज़्यादा था, अपनी एज के लोगों से बात कर सकता था। क्रिकेट मैच रुकवा रुकवा के इतनी बद्दुआएं मैंने लोगों की ली हैं, और मैं उनको बोलता था छोड़ो छोड़ो यार, चलो आओ मस्जिद चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, किस चक्कर में लग गए हो। बचपन में किसी ने बताया। तो तबलीगी जमात वाला बहुत बहुत ज़्यादा अहम है। आपके पास टाइम है, पैसे नहीं है आपके पास, आप बोलते हैं हमारे पैसे तो नहीं है ना, हम जाके कैम्ब्रिज से ट्रेनिंग करें, हार्वर्ड से ट्रेनिंग करें। सीधी सी बात है, जब टाइम मिले आराम से तबलीगी जमात में चले आइए। कोई पैसे नहीं होते, नहीं भी पैसे होते ना, वो कोई बंदा पैसे भर देता है। शरीफ लोग होते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, घूमना मिलेगा, दुनिया देखने के लिए मिलेगी, अलग अलग ज़ात के लोगों से मिलेंगे, टाइप के लोगों से मिलेंगे, और कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त डेवलप हो जाएगा। फिर बचपन में किसी मशवरा दिया, गाने गाया करो। जो लोग तोतलाते हैं, स्टटर करते हैं, गाने में नहीं करते। तो चाचा दीनू थे, उन्होंने बोला कि भाई दिमाग ख़राब है क्या, भांड बनना है क्या ज़िंदगी के अंदर, गाने शाने ना करो, कोई इतना अच्छा काम नहीं होता। तो मैं शायरी के ऊपर आ गया। अब जब मैं शेर पढ़ता था तो वो कॉन्फिडेंस से पढ़ता था। बेदबाजी के मुकाबले होते थे, हम मॉडर्न स्कूल से गए थे, पब्लिक स्कूल के अंदर 2nd पोजीशन आई थी। उस दौर में मैंने शाहनामा इस्लाम पूरी मुज़वानी याद कर ली थी, अबुल हसन हफीज़ जालंधरी की, अल्लामा इकबाल की शायरी याद की थी, बांगे दराज, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज, शिकवा जवाब शिकवा, ये मुझे मुँह ज़ुबानी याद हो गई थी। हम पूरी बेदबाजी सिर्फ अल्लामा इकबाल के ऊपर करते थे। फिर मैंने कीस पे बेदबाजी करना शुरू की, यानी कि मैं 100 शेर पढ़ूंगा, सब के सब ख़त्म होंगे ये के ऊपर। मैं 1000 शेर पढ़ूंगा, सब के सब शुरू होंगे अलिफ से। तो तबाही मचा दी थी। लेकिन कॉन्फिडेंस जो आया उससे बड़ा अच्छा हो गया, अब मुझे काफ़ी आसानी करता है। बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि सर हम लोग बात नहीं कर पाते, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हम स्टटर करते हैं। 3-4 नुस्खे। नंबर 1, शायरी बोलना शुरू करें। आप जब शायरी गुनगुनाएंगे, नात पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, शायरी पढ़ेंगे, तो वो आपका काफ़ी मसला हल हो जाएगा। तबलीगी जमात ज्वाइन कर लें। जो दीन के फ़ायदे हैं वो तो होंगे, दुनिया में इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे नमाज है, नमाज का सबसे बड़ा दुनियावी फ़ायदा ये होता है कि ज़िंदगी में डिसिप्लिन, पंक्चुएशन आ जाती है। ये 5 ना आपके पंक्चुएशन मार्क लग रहे होते हैं दिन के अंदर, जिसे आप कर सकते हैं। तबलीगी जमात ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ना शुरू करें, सुनना शुरू करें। उम्मीद करता हूँ ये आपको ज़िंदगी के अंदर
कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करेगी। एक बार मेरी परेशानी सॉल्व करने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपसे राज़ी हो। अब जल्दी जल्दी सबके सब तौबा करें जिन्होंने गालियाँ निकाली हैं मेरे बिहाफ के ऊपर, वरना छितर पढ़ने ऊपर भी, और इधर तो नहीं पढ़े, अल्लाह का शुक्र है बच के, ऊपर आपको भी पढ़ने थे, मैंने भी पढ़ना है। तो मैंने तो पढ़ लिया भैया तौबा, आप भी कर लीजिए ताकि हमारी जहन्नुम मोनेटाइज ना हो जाए। मेरी बात सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।